जय माँ काली। दोस्तों, आपका स्वागत है माँ कालका की मर्जी चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसमें है राजा का वैभव, पिछले जन्म का पाप और भगवान गणेश की कृपा का चमत्कारी अनुभव। तो ध्यान से सुनिए राजा सोमकांत की अद्भुत कथा। गणेश पुराण से। बहुत समय पहले सौराष्ट्र के देवनगर नाम की एक समृद्ध राजधानी में राजा सोमकांत का राज्य था। वह न सिर्फ शक्तिशाली बल्कि धर्मनिष्ठ, विद्वान और प्रजापालक था। राजा की पत्नी सुधर्मा रूपवती, पतिव्रता और धर्मपरायण थी। उनका पुत्र हेमकांत गुणवान और शस्त्र विद्या में निपुण था। राजा सोमकांत का जीवन हर दृष्टि से पूर्ण था। राज्य, परिवार, यश, संपत्ति, सब कुछ। लेकिन समय चुपचाप अपना खेल खेल रहा था। एक दिन अचानक राजा को एक घृणित रोग हो गया, कुष्ठ रोग। सब उपाय व्यर्थ हुए। शरीर में कीड़े पड़ने लगे। राजा समझ गया, यह कोई साधारण रोग नहीं, यह पूर्व जन्म के पापों का फल है। राजा ने राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। पुत्र हेमकांत को राज्य सौंपकर पत्नी सुधर्मा के साथ वह वन की ओर चल पड़ा। प्रजा रो रही थी, मंत्रीगण भी व्याकुल थे। पर राजा ने कहा, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। यही संसार का नियम है। वन में उन्होंने विश्राम किया। तभी एक मुनिकुमार मिला, च्यवन। राजा ने अपने कष्ट की बात कही। च्यवन उन्हें अपने पिता महर्षि भृगु के पास ले गया। महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, यह रोग तुम्हारे पूर्व जन्म के पापों का परिणाम है। यदि चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारा पूरा पूर्व जन्म सुनाता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, कृपा करे भगवन, मुझे सब बताइए। महर्षि बोले, तुम पूर्व जन्म में कामद नामक एक वैश्य पुत्र थे, धनी लेकिन वासनाओं में डूबे हुए। तुमने अपनी पत्नी की भी न सुनी। हत्या, लूटपाट और अधर्म में लिप्त रहे। एक दिन तुमने एक ब्राह्मण, गुणवर्धक, की नृशंस हत्या कर दी। उसने मरते समय तुम्हें शाप दिया, हत्यारे, तू नरक में सड़ेगा। यही कारण है तुम्हारा वर्तमान जीवन रोगों से भरा है। लेकिन महर्षि ने आगे कहा, बुढ़ापे में तुम्हारे अंदर एक भक्ति की चिंगारी जगी थी। तुमने भगवान गणेश का जीर्ण मंदिर पुनर्निर्मित कराया। इसी पुण्य से तुमने इस जन्म में राजकुल में जन्म लिया। पर पाप का फल तो भोगना ही था। राजा यह सुनकर विचलित हो गया और कुछ शंका प्रकट की। तभी महर्षि के शरीर से विकराल पक्षियों का झुंड निकलकर राजा को नोचने लगा। राजा चीख पड़ा, प्रभो, मुझे बचाइए। महर्षि ने कहा, मेरे वचनों में शंका करने का यह परिणाम है। फिर उन्होंने हुंकार की और सब पक्षी भस्म हो गए। राजा ने माफी मांगी और कहा, मुझे पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। महर्षि बोले, राजन, केवल गणेश पुराण का श्रवण ही तुम्हें पापों से मुक्त कर सकता है। गणेश जी स्वयं तुम्हारे रक्षक हैं। फिर उन्होंने अपने कमंडलू का पवित्र जल राजा पर छिड़का। अचानक राजा को एक छींक आई और उसकी नाक से एक काले रंग का सूक्ष्म पाप पुरुष निकल आया। वह बोला, मैं साक्षात पाप हूँ, अब कहाँ जाऊं? महर्षि ने उसे एक आम के पेड़ के पास जाने को कहा, लेकिन पाप पुरुष के स्पर्श से वह वृक्ष भस्म हो गया। पाप पुरुष अंतर्हित हो गया। अब राजा का कुष्ठ रोग पूरी तरह समाप्त हो चुका था। राजा का शरीर फिर से सुंदर, तेजस्वी और रोगमुक्त हो गया। उसने चरण पकड़कर महर्षि से विनती की, हे प्रभो, मुझे गणेश पुराण की संपूर्ण कथा श्रवण कराइए।
महर्षि बोले, गणेश पुराण केवल श्रद्धा और भक्ति से ही समझा जा सकता है। कलयुग के इस दौर में गणेश भक्ति ही लोगों को पाप से मुक्त कर सकती है। और फिर शुरू हुई गणेश पुराण की कथा, जिसके श्रवण से राजा को मोक्ष मिला। तो दोस्तों, ये थी एक प्रेरणादायक कथा, पूर्व जन्म के पाप और गणेश भगवान की करुणा की। हमें यह याद दिलाती है कि पाप कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्ची भक्ति से मुक्ति संभव है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं के लिए। जय श्री गणेश, जय मां कालका।